नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। महीना बदल चुका है, अक्टूबर शुरू हो चुका है, लेकिन इसी के साथ अब कुछ नए नियम भी आ चुके हैं और ये जरूरी हो जाता है कि इससे पहले आपको इन नियमों की वजह से असुविधा हो या फिर इन नियमों की वजह से आपको कहीं पर भारी भरकम नुकसान भी उठाना पड़े। ये जरूरी हो जाता है कि आप इन नियमों को जान ले, समझ ले। इसलिए वो जो नियम है, उन तमाम नियमों की लिस्ट हम आपके लिए बनाकर लेकर आए हैं और सबसे जरूरी यहाँ पर जो नियम बदला है वो रेलवे से जुड़ा है। अगर आप अपनी टिकट बुक करते हैं, इसको लेकर भी जो नियम में बदलाव हुआ है, उस बदलाव के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं कि एलपीजी सिलेंडर गैस के जो दाम है उनमें बदलाव हो जाएगा। आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी हो या सीएनजी हो अपने जो दाम है उनको लेकर अपनी सूची जो है वो भी बताती है। जेट फ्यूल के दाम में भी बदलाव होता है। पिछले कुछ समय से कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव किया, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो ऐसे में हो सकता है कि अभी इनमें बदलाव हो जाए। और दूसरा जो सबसे अहम नियम जो अब बदल चुका है वो है, अगर आप ट्रेन की टिकट की बुकिंग करते हैं और खासतौर से अगर आप लंबे रूट के लिए जाना चाहते हैं या अपनी निर्धारित छुट्टियों के लिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रेन की टिकट के लिए बुक करते हैं, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि अब अगर आप टिकट बुक करेंगे तो पहले जो तत्काल के लिए नियम थे अब वो आपके लिए भी लागू होने जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि ट्रेन टिकट बुकिंग में बदलाव रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में कुछ किए हैं। रेलवे के नए नियम के अनुसार रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट पर सिर्फ वही यात्रीगण अपनी टिकट बुक कर सकते हैं जिनका आधार कार्ड से उनके नंबर का अथेंटिकेशन है। इसके बाद अगर वो बुक करेंगे तो जाहिर तौर पर उनकी जो ट्रेन है वो बुक हो जाएगी। लेकिन 15 मिनट के बाद अगर आप वेरीफाइड यूजर नहीं है या फिर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो हो सकता है कि आपकी जो ट्रेन की टिकट है वो पहले 15 मिनट बुक ना हो। इसलिए जरूरी हो जाता है कि 15 मिनट में आप अगर अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक जरूर होना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जो लोग काउंटर पर जाकर टिकट बुक करते हैं या जिनके पास कंप्यूटराइज टिकट होते हैं उन्हें किस प्रकार से या आगे वो अगर टिकट बुक करते हैं तो क्या उन पर भी ये नियम लागू होगा। तो आपको ये बता दें कि तत्काल टिकट बुकिंग पर इससे पहले ये नियम लागू होता था, लेकिन अब ये जो टिकट बुकिंग का जो ये नया नियम है ये सिर्फ उन यूजर्स के लिए लागू होने जा रहा है जो अपना ऐप से या फिर वेबसाइट से टिकट की बुकिंग करते हैं। अगर आप काउंटर पर जाकर टिकट लेते हैं तो ये नियम लागू नहीं होगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूपीआई का एक फीचर भी अब बंद होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से यूपीआई का जो कलेक्ट रिक्वेस्ट या फिर पुल ट्रांजैक्शन फीचर है वो बंद हो रहा है। इसका मतलब है यूपीआई ऐप्स पर किसी दोस्त या रिश्तेदार से आप सीधे पैसे मांगने का विकल्प नहीं मिलेगा। और क्यों ये फैसला जो है वो लिया गया है, ताकि धोखाधड़ी जो लगातार यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए की जा रही है उस पे कहीं ना कहीं कमी आ सके। साथ ही यूपीआई के जरिए लेन देन की सीमा भी अब बढ़ा दी गई। एक बार में 5 लाख रुपए तक का आप लेन देन कर सकते हैं। इससे पहले ये जो लिमिट थी वो सिर्फ 1 लाख रुपए तक की थी। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 1 लाख रुपए तक की जो लिमिट थी अब इसे बढ़ा दिया गया है, 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और इसका जो फायदा है वो सीधे तौर पर जो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं या फिर जो व्यापारी हैं उन्हें सीधे तौर पर मिलता नजर आएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूपीआई पे जो है अब सब्सक्रिप्शन और बिल जैसी सेवाओं के लिए यूपीआई ऑटो पे की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर आप अपना ऑटो पे बंद करना चाहते हैं तो आप कभी भी जाकर सेटिंग्स में उसे बंद कर सकते हैं, लेकिन अब ये शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में एक बार आप अपने अकाउंट्स को या फिर यूपीआई ऐप में जरूर देख लें। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि एनपीएस में भी बदलाव होने जा रहा है। एनपीएस में न्यूनतम मासिक योगदान 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया जाएगा। ये बदलाव लंबी अवधि में रिटायरमेंट फंड को मजबूत करेगा। और साथ ही एनपीएस में नया टियर सिस्टम भी है। एनपीएस में अब टियर 1 और टियर 2 विकल्प भी होंगे। टियर 1 रिटायरमेंट फोकस और टैक्स बेनिफिट के साथ होंगे और टियर 2 लचीला विकल्प और टैक्स लाभ नहीं होंगे। इसके अलावा पेंशन स्कीम में भी जो है वो बदलाव होने जा रहा है और 100% इक्विटी में निवेश का विकल्प भी। अभी तक एनपीएस की इक्विटी शेयर में निवेश की एक सीमा तय थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2025 से गैर सरकारी सब्सक्राइबर चाहे तो अपनी पूरी राशि इक्विटी में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी राशि अपनी इक्विटी में लगा रहे हैं तो इस पे जरूर आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप अपनी राशि लगा रहे हैं, जो शेयर मार्केट होता है उसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रहते हैं। ऐसे में आपको काफी ज्यादा रिस्क भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अगर पूरी राशि इक्विटी में लगाने जा रहे हैं तो इस पर आप जरूर ध्यान दें। इसी के साथ ही मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क, अभी तक एक प्राण परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर पर निवेशक सिर्फ एक स्कीम ही चला सकते
थे, लेकिन नए नियमों के बाद निवेशक अब अलग अलग CRA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की स्कीमें एक ही प्राण के तहत चला पाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग में भी अब बदलाव है। आपको ये जानकारी दे दें कि अब सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को MeitY से वैलिड लाइसेंस लेना होगा और इसमें गेमिंग उद्योग में सुरक्षा, पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में भाग लेने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल रहने वाली है। इसके अलावा स्मॉल सेविंग स्कीम्स के जो ब्याज दर है उनमें भी बदलाव होने जा रहा है और साथ ही साथ इस बार बैंकों में बम्पर छुट्टियां भी रहने वाली है। ऐसे में अगर आप बैंक में जा रहे हैं, आपको कुछ काम कराना है, तो छुट्टियां कौन कौन सी रहेगी और जिस दिन हो सकता है आपको बैंक पर ताला लटका मिले, ये आपको हम बता देते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि अक्टूबर महीने की शुरुआत में देखिए दुर्गा पूजा से छुट्टी होगी, फिर पूरे महीने में महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, लक्ष्मी पूजा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, करवा चौथ, दिवाली जैसे बड़े त्योहार आ रहे हैं और ऐसे में अक्टूबर महीने में बैंकों की छुट्टियों की भरमार रहने वाली है। लिहाजा अगर आप घर से निकल रहे हैं तो एक बार RBI की ओर से जारी की गई छुट्टियों की लिस्ट को आप जरूर देख लें, क्योंकि बहुत से जरूरी काम होते हैं। खासतौर से फेस्टिव सीजन की अगर बात करें तो हम ज्यादा खर्चते भी हैं, इस दौरान पैसों की भी ज्यादा जरूरत होती है, उपहार देने हैं या फिर कोई भी और काम हो, घर में तैयारियां करनी है किसी के घर में, क्योंकि अभी देखिए शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि बैंक में जो छुट्टियों की लिस्ट है आप उसे भी ध्यान में रखें और उसके अनुसार ही आप अपने बैंक जाने का कार्यक्रम बनाएं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि डाक विभाग की ओर से जो सर्विसेज चार्जेस हैं उनमें भी बदलाव किया गया है। एक अहम बदलाव यहाँ पर हुआ है और साथ ही जो रेलवे का ये नियम लागू हुआ है, आपको अगर इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हुए समझना है तो आपको ये बता दें कि मानिए आपकी टिकट जो है वो 16 नवंबर की आपने बुक करनी है, 16 नवंबर को आपकी ट्रेन चलेगी और आप इसकी 16 सितंबर को टिकट बुक करें और 16 सितंबर को जो है रिजर्वेशन खुल रहा है, तो पहले 15 मिनट में सिर्फ वही जो यूजर्स हैं वो टिकट बुक कर सकते हैं जिनका आधार कार्ड से जो उनका ऐप होगा और साथ ही रेलवे का ऐप होगा या फिर जो आपकी वेबसाइट होगी रेलवे की वो अगर लिंक होगी आधार कार्ड से, तभी आप पहले 15 मिनट में टिकट बुक कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी ये हो जाता है कि आप अपनी ऐप को या फिर अपने जो अकाउंट है उसे आधार कार्ड के ऐसे नंबर आधार कार्ड से लिंक कर ले और ये ऐसे हो सकता है अगर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से पूरी तरह से लिंक हो तो जाहिर तौर पर आपको ट्रेन की टिकट बुक करने में काफी ज्यादा आसानी इस दौरान रहने वाली है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ट्रेन की टिकट में ये जो बदलाव हुए, इससे पहले ये तत्काल टिकट के लिए थे ये बदलाव, लेकिन अगर आप काउंटर पर जाकर जो टिकट बुक करते हैं तो वहां पर कुछ इस तरीके का आपको कोई भी जो नया नियम लागू हुआ है वो नहीं कहीं ना कहीं आपकी टिकट में अप्लाई होगा। इससे पहले भी आपको ये जानकारी दे दें कि अगर आप कंप्यूटराइज टिकट लेना चाह रहे हैं तो भी ये जो नियम है आप पर लागू नहीं होगा। ये सिर्फ उन यूजर्स के लिए लागू होने जा रहा है जो कि अपनी ऐप से टिकट बुक करते हैं या फिर अगर वो किसी भी तरीके से वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें 15 मिनट शुरुआत में अगर उनका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो परेशानी हो सकती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।